यीशु प्रभु के नाम में हमारे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें फिर से अवसर दिया है अपने चरणों में आने के लिए, और सच में धन्य हैं परमेश्वर के प्रियजन जो अपने आप को परमेश्वर के चरणों में दे देते हैं, ताकि उसकी सुरक्षा में हमारा जीवन, हमारे परिवार सुरक्षित रहें। और आज पहले मैं एक वचन पढ़ूंगी, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आनंदित करे और जीवन में हमेशा उन्नति दे, ताकि हम उसमें आनंदित और मगन होते हुए प्रभु को हमेशा अपने हाथों को उठाकर हम धन्यवाद देते रहें। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 30 अध्याय उसका 11 और 12 पद में पढ़ूंगी। तूने मेरे लिए बिलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आमीन। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का वचन बड़ा ही सुंदर और आनंदपूर्वक वचन है। ये इस वचन को पढ़कर हमें आनंदित होना है कि वचन ये कह रहा है, तूने मेरे परमेश्वर ने जो है हमारे उस दुख की घड़ी को, उस संकट की घड़ी को, उस परेशानी की घड़ी को, उस चिंता की घड़ी को क्या कर दिया है। जब मैं परेशान हो रही थी, रो रही थी, दुख में थी, तकलीफ में थी, उस समय में प्रभु तूने क्या किया है। तूने मेरे बिलाप को, जब मैं बहुत चिंतित हो रही थी, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। दाऊद अपने भजन में इस प्रकार से लिखते हैं कि बिलाप को नृत्य में बदल डाला करके। परमेश्वर जब दाऊद जो है इस वचन को लिख रहे हैं, तो बड़े आनंदित पूर्वक इस बात को लिख रहे हैं कि तूने जो बिलाप था उसको नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है करके। आज प्रभु में आनंदित होइए प्रियो। ये वचन हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके जीवन के लिए हैं कि हमें भी जिस प्रकार दाऊद आनंदित होकर वो नाच रहा था जब परमेश्वर के संदूक को लेकर आया था, तब जो है तो वो जो है नाच रहा था करके। यहाँ पर जो है ये वचन वो लिख रहे हैं कि टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। क्योंकि हमेशा प्रभु में हमें आत्मा में आनंदित रहना है, मगन रहना है, भजनों को गाना है, गीतों को गाना है, और कभी भी हमें चुप नहीं बैठना है। उसके किसी उपकार को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु जो है, जैसा वचन में लिखा कि हर एक दुख को उसने, संकट को उसने किस में बदल डाला है, नृत्य में बदल डाला है। और जो परेशानी का हमारे ऊपर टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, प्रभु ने अपने आनंद से हमें भर दिया है प्रियो, हमारे जीवन को भर दिया है। उसने हमसे ये कहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे बचाए रखूँगा करके। ऐसे वचन है ना। तो परमेश्वर के ये तमाम वचन हैं जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं प्रियो। और यहाँ वचन ये बता रहा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। सदा जब तक ये जीवन है, हम चलते फिरते उठते बैठते प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे परमेश्वर को प्रियो यही भाता है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर में सदा आप आनंदित रहें, मगन रहें और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि हमारा सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमारी जब तक का जीवन है, जितनी सांसें हैं हमारे अंदर परमेश्वर की दी हुई प्रियो, वो, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी कोई भी क्षमता या काबिलियत ऐसी नहीं है कि हम कुछ भी कर सकें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उससे प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं।
परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसके जीवित वचन आज हमारे पास हैं। कई लोगों के पास जानकारी नहीं होती है उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रियो, है ना। लेकिन हम लोग जो हैं बहुत ही प्रभु में जो है सुरक्षित हैं, और हम सच में एक एक पल एक एक क्षण हमें आखिरी सांस तक प्रभु को हमें ये धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि यहाँ वचन ये बता रहा है, मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सर्वदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हमें भी दाऊद के समान आनंदित रहना है और मगन रहना है, अपनी कमर में आनंद का पटका बांधना है। प्रियो, आज से इस वचन को ध्यानपूर्वक अपने हृदय में संचित करके रख लीजिए और हमेशा प्रभु में आप आनंदित रहिए। आप चुप मत रहिए, भजन गाइए आत्मा में। हमेशा आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को करते रहिए, लेकिन आत्मा जो आपके अंदर जो आत्मा है वो हमेशा प्रभु का धन्यवाद दे, भजनों को अंदर अंदर गाती रहे, क्योंकि यही तो परमेश्वर को भाता है कि उसके लोग कभी भी निराश होकर न बैठें, कभी हताश होकर न बैठें हैं। तो हमेशा वो जो है प्रभु को आत्मा में गाते रहें और कभी चुप ना रहें, ऐसा वचन बताता है। और यहोवा को जो है सर्वदा जो है धन्यवाद करता रहूँगा, ऐसा वचन बताता है। इस वचन पर प्रभु आपको बहुत सारी ऐसी बातों से भरने जा रहे हैं प्रियो, जो आपके जीवन के लिए आनंदमय है। आज का वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनके हृदय जो है आज से आनंदित हो, मगन हो, दाऊद के समान। वो भी अपने मुँह से बोलें कि तूने इन वचनों को प्रियो अपने मुँह से बोलिए कि प्रभु जी, आपने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है, मेरी टाट को उतरवा कर प्रभु आपने मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, ताकि आप मेरी आत्मा हमेशा तेरा भजन गाती रहे, कभी भी चुप ना रहे। इन वचनों को प्रियो आप अपने मुंह से बोलिए कि मैं जो हूँ यहोवा को धन्यवाद करता रहूँगा, मैं यहोवा को धन्यवाद करूँगी, मैं यहोवा को धन्यवाद करूँगा, सर्वदा करूँगा। ऐसा करके आप अपने मुंह से बोलिए और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करिए प्रियो। इस वचन पर आशीष और बरकत दे प्रभु आपके जीवन में। आमीन। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो यीशु मसीह की, जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदाबंद यीशु मसीह को धन्यवाद 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 हो राजा। हालेलुया। पूरे दिन संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। सुंदर समय दिया अपने चरणों में आने के लिए, धन्यवाद। हमारे सभी भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह में जो इस वचन को सुन रहे हैं, खुदाबंद आओ प्रभु हालेलुया, अपने मुंह से वो बोले प्रभु जी हालेलुया 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 कि मेरे प्रभु को मैं हमेशा सर्वदा मैं धन्यवाद दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगी। हालेलुया। हर एक वचन प्रभु जी हमारे भाई बहन अपने मुंह से बोलें, इन वचनों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह, ताकि उनके जीवन हालेलुया जो उनके जीवनों में विलाप है, दुख है, तकलीफ है, वो नृत्य में बदल जाएं प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा हमारे भाई बहनों की आत्मा हालेलुया भजन गाए, गीत गाए, ओ प्रभु को धन्यवाद दे करके। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खुदावन, एक एक भाई को, एक एक बच्चे को, बड़ों को, बहन को, सबको परमेश्वर, बुजुर्गों को, हमारे जो हमारे लिए साय के समान है परमेश्वर, उनको तेरे लहू की सुरक्षा मिले प्रभु जी। हालेलुया। उनके हाथ हमेशा प्रभु जी भले कार्यों के लिए आगे बढ़े खुदावन, मन हमेशा अच्छे विचारों को संचित करे खुदावन, और प्रभु में विश्वास, हालेलुया ऐसा विश्वास खुदावन कि जिसको कोई भी शैतान की ताकत कभी छीन ना पाए प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन जब हमारे हृदय में होंगे प्रभु, शैतान की कोई भी ताकत प्रभु जी वो नहीं छीन सकती। प्रभु की योजना को ओ प्रभु हालेलुया शैतान नहीं चुरा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग हमेशा उसमें आनंदित और मगन रहेंगे और हमेशा रहेंगे प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे एक एक भाई के जीवन को प्रभु जी आप सुरक्षा प्रदान कीजिए खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी रिक्वेस्ट देते हैं प्रार्थना के लिए प्रभु। दर्द है
है, तकलीफ़ है, बीमारी है, बड़ी बड़ी कई कई सालों की प्रभु जी बीमारियों से लोग परेशान हैं। खुदा अपनी आत्मा को हालेलुया हालेलुया उनके बीच में ओ खुदावन जब वो प्रार्थना करें, जब इस प्रार्थना को सुने, उनके बीच में अपनी आत्मा को ढेल मेरे राजा हालेलुया अपने लहू की एक एक बूंद परमेश्वर लगा दे मेरे खुदावन, क्योंकि तेरे एक एक कतरे में प्रभु जी चंगाई है, एक एक कतरे में परमेश्वर हालेलुया 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 जीवन की सुरक्षा है मेरे प्यारे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं, पूरा रात खुदाबंद आपके हाथों में देते हुए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।